तो कल आप लोग को ब्रेन के बारे में बताए थे ना? जी सर। ब्रेन के टाइप के बारे में बता दिए थे। जी सर। कितने टाइप होते हैं? 3। कितने टाइप होते हैं? 3 कौन कौन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन। हाँ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। ठीक है ना? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है जी सर। तो आज जो हम लोग जो है ये तीनों के बारे में जो टाइप बताए थे कि जो फोर ब्रेन है अग्र मस्तिष्क के 3 टाइप होते हैं, है ना? जी सर। पहला होता है सेरिबरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। दूसरा मिड ब्रेन होता है जिसमें होता है सेरिबरल ना, और दूसरा होता है कार्पोरा। और तीसरा जो होता है हिंड ब्रेन में, है ना, इसमें अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम आ जाते हैं, बोन्स आ जाते हैं और मिडला ऑब्लंगाटा। इसके बारे में हम कल बताए थे। यस या नो? यस सर। आज हम इसके बारे में फंक्शन के बारे में बताएंगे कि इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्रेन के जो है 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, है ना, अग्र मस्तिष्क। इसका एक और नाम होता है प्रोजेनसेफ्लोन। प्रोजेनसेफ्लोन। अग्र मस्तिष्क का काम होता है गंध का ज्ञान कराना, गंध का ज्ञान कराना। ठीक है ना। दूसरा होता है मिड ब्रेन जिसे हम मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं मेजोनसेफ्लोन। क्या बोलते हैं? मेजोनसेफ्लोन। ये जो है स्मिलोस्टेरन होता है, ये जो है छोटा भाग होता है। ठीक है जी सर। तीसरा जो है हिंड ब्रेन होता है जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ये पीछे होता है। क्या होता है? पीछे होता है ना, ये पीछे होता है। और इस पे एक और नाम होता है रोमेनसेफ्लोन। क्या होता है? रोमेनसेफ्लोन। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क है, ये आपको गंध का ज्ञान कराता है। जो पहला आ जाता है ये आ जाता है सेरिबरम, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क। जो प्रमस्तिष्क का मतलब होता है आगे, प्र का मतलब क्या होता है? आगे। यानी आगे वाला जो मस्तिष्क है जो आप देख रहे हैं वाला भाग, है ना, ये फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क। इसका एक और नाम होता है प्रोजेनसेफ्लोन। तो इसका पहला जो टाइप होता है सेरिबरम, जो प्रमस्तिष्क होता है, ये अकेले ही जो है 2/3 भाग यानी कि 66% अकेले भाग लेता है। यानी कि यह जो है लार्जेस्ट ब्रेन होता है। कैसा ब्रेन होता है? लार्जेस्ट ब्रेन, सबसे बड़ा ब्रेन होता है। अब इसका काम क्या होता है? तो जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, नई नई चीज को सीखना, नई नई चीज को योजना बनाना, है ना। आपका याददाश्त पावर, जब कोई भी चीज को पढ़ते हैं आपका याद रहता है, तो इसका जिम्मेवार है कि आपका सेरिबरम अच्छा है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि भूल जाते हैं, इसका मतलब है कि सेरिबरम उनका अच्छा नहीं है। ठीक है जी। याददाश्त के लिए कोई भी चीज सोचते हैं, योजना बनाते हैं, है ना। कोई भी कार्य को जब करना होता है उसका योजना तैयार करते हैं, कि सबका सारा जो है जिम्मेदार कौन होता है? सेरिबरम। ठीक है। दूसरा भाग होता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है ये सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। किसको? सेंसरी ऑर्गन, यानी संवेदी जो है अंग को जो है ये कंट्रोल करने काम करता है। और संवेदी अंग कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। देखिए, कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। जिसमें 3 चीजों का कंट्रोल करता है, टंग, स्किन और नोज। देखिए, टंग जो होता है स्वाद जो बताता है, जैसे आम। आप उसको चख तो नहीं रहे हैं, स्वाद 2 तरीका से बता सकते हैं। या तो उसको जो है आप चख करके, या तो आपके बॉडी के अंदर वैसा बायोलॉजिकल रिएक्शन हो। अब आम का नाम लेंगे तो मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? इमली का नाम लेंगे तो मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? ये जो है आपको स्वाद को बताता है। बाहरी जो है आपको कोई चोट लगता है या दर्द होती है तो बाहरी चीजों के बारे में बताता है। या पसीना निकलता है ना, क्या चीज? पसीना बाहर से निकलता है तो ये चीज को बताता है। आपका जैसे कोई टच करता है, कोई दोस्त यार है, आप बैठे हुए हैं, पीछे से आके आपका आंख बंद कर दिया, है ना, बंद करने के बाद आपको महसूस हो जाएगा कोई हमको टच किया है। या रात्रि के समय में जब लाइट कट जाती है तो आप जब मोबाइल को ढूंढना होता है या घर से बाहर निकलना होता है तो आप चीज को टच कर करके निकलते हैं, है ना। तो आपको महसूस हो जाता है कि ये चीजें है, हम ऐसे करके निकल सकते हैं, यहाँ पे ये चीजें है। ठीक है जी सर। चाहे जो है गर्म है ठंडा है तो वो चीज को बताता है। यस या नो? जी सर। उसके बाद में आप कोई चीज को सूंघ करके बता देते हैं। फर्स्ट में लिखवा दिए हैं कि अग्र मस्तिष्क जो है गंध का ज्ञान कराता है। अगरबत्ती जलती है तो अग्र मस्तिष्क जो है उसको बताता है। ठीक है। तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, है ना, ये आंतरिक चीजों के बारे में बताता है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जैसे प्यार किसी से हो जाता है ना, लव जिसको बोलते हैं, ये सब सारा कारण किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। अगर आप लहसुन और प्याज खाइएगा तो आपके अंदर जो है सल्फोनिक जो एसिड होता है वो बढ़ जाएगा, तो आपको ज्यादा इच्छुक होगा प्यार करने के लिए, वासना ज्यादा जागेगा। इसीलिए साधु संत लोग जो होते हैं लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि खाएंगे तो लाल पीला हरा करेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं? तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए साधु संत जो है प्याज नहीं खाता है, न लहसुन खाता है, क्योंकि प्याज और लहसुन में जो है सल्फोनिक एसिड होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद घृणा करते हैं, हेट करते हैं, किससे घृणा हो जाता है ना, या गुस्सा आपको आ जाता है। तो गुस्सा जो है जब आप पढ़ेंगे किडनी के बारे में जब पढ़ाएंगे तो किडनी के ऊपर में जो है एड्रिनल ग्लैंड होता है जो गुस्सा दिलाता है ना। गुस्सा, लड़ो और फाड़ो जो है उसे ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको गुस्सा दिलाएगा, और गुस्सा में इंसान का दिमाग जो है काम करना क्या हो जाता है? बंद कर देता है। क्लियर है? क्लियर है। मूड बनती है आपको,
है ना, इमोशन, वो भी फीलिंग, प्यास आती है, स्लिप, हंसते हैं, तो ये सब सारा चीज कौन जिम्मेदार है? हाइपोथैलेमस। सुपर मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? आप बोलेंगे कि सुपर क्यों नाम है सर? सुपर इसलिए मास्टर ग्लैंड है क्योंकि मास्टरों का भी मास्टर है। हाइपोथैलेमस जो है 8 ग्लैंड को जो है नियंत्रित करता है अकेले। तो भैया तो कुछ तो पावर है ना जी सर। तो भैया मास्टर ग्लैंड भी तो होना चाहिए ना, मास्टर ग्लैंड होना चाहिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसे पीयूष ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 7 ग्लैंड को जो है कंट्रोल करता है। जब ग्लैंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो भैया आप ये सोचेंगे कि सर सुपर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मतलब कंट्रोल कर रहा है, तो इसको भी तो कंट्रोल करने वाला होगा। इसको कंट्रोल करता है ब्रेन। भैया यहाँ शेर पर जो है 1.25 शेर है। यस या नो? यस सर। अब बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहते हैं, इसे स्मॉलेस्ट ब्रेन कहा जाता है, छोटा। सबसे बड़ा ये होता है, उसके बाद में हिंड ब्रेन होता है, उसके बाद में मिड ब्रेन होता है। कभी कभी सजाने के लिए आ जाता है। तो जो मिड ब्रेन होता है इसे मेसोनसेफलोन के भी नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए सेरिब्रल हो जाता है, एक कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे आप कोई चीज गाड़ी चला रहे होते हैं, मोबाइल से बात भी कर रहे होते हैं, तो आपको 10% जो है ना, आप जो हैंडल चला रहे होते हैं 10% आपको जो है कंट्रोल करता है, लेकिन 90% आपका बात पर ध्यान रहता है। तो 10% जो आपको कंट्रोल करने का काम जो है स्पाइनल कॉर्ड करता है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। ये मेरुदंड के अंदर में होता है, ठीक है। 10% कंट्रोल करता है और 90% आपका ब्रेन करता है। अब कार्पोरा जो होता है ये भी सेंसरी ऑर्गन को जो है कंट्रोल करता है। तब 5 गो में जो है आपको 3 गो कंट्रोल हो गया था, अब 2 को बचा ईयर और आई। जब कोई चीज को सुनते हैं, देखते हैं, तो ये जो है संदेश भेजता है सेरिब्रम को, पहचानो इसको कौन है, तो याद रहेगा तो बताएगा। और दूरज जो है माइंड के पास संदेश भेजेगा, नहीं ये तो अपना आदमी है। क्लियर हो रहा है? अब उसके बाद में मिड ब्रेन की बात करते हैं, जिसे हम पस से मस्तिष्क कहते हैं ना, जिसे रोडेनसेफलोन के भी नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए सेरिब्रम आता था, इसमें बरल आ गया और इसमें सेरिबेलम आ गया। अब इसको अनुमस्तिष्क हम बोलते हैं। अनु का मतलब होता है पीछे, मस्तिष्क मतलब दिमाग। तो अनुमस्तिष्क जो होता है इसे लिटिल ब्रेन कहते हैं, छोटा दिमाग। इसीलिए लोग को कहते हैं कि यहाँ मत मरना, मार देगा, कमजोर आदमी रहेगा तो मरी हो जाएगा। तो भगवान बड़ी सोच समझ के जो है यहाँ पर इसको रखा है। तो सेरिब्रम जो होता है, सेरिबेलम जो होता है अनुमस्तिष्क, बैलेंस करने का काम करता है, संतुलित। जैसे आप चलते हैं, फिरते हैं, डांस करते हैं, छलांग मारते हैं, उछलते हैं, तो सारा चीज को जो है कौन बैलेंस करता है? सेरिबेलम। कौन जी? सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। लेकिन कभी कभी लोग जब अल्कोहल पी लेता है तो आपका जो है सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है ना, फिर आप गिरने लगते हैं। और दारू पीने वाला हर आदमी कहता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी है, लगता है कि अंबानी का औलाद है, तुमको खरीद लेगा, है कि नहीं? यस सर। अब ज्यादा दारू पी लिया तो उसका सेरिबेलम भी चौपट हो गया, तो याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए दारू पीने वाला आदमी को कोई मोबाइल चुरा लेता है तो कोई पैसा लूट लेता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि नहीं? सुबह में जो है लोग मार पीट दिया तो नशा में रहेगा, थोड़ी पता चलता है। लेकिन दोनों गड़बड़ है। जब बाहरी जब मतलब सुबह होता है तब याद रहेगा तो बोलेगा अरे पैसा ले लिया, ये ले लिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब उसके बाद में जो है फोन जो होता है संदेश यानी मैसेज देने का काम करता है। जैसे आप लाइट वाला देखेंगे, बॉक्स होता है तो सप्लाई तारों से आप जो हर रूम में दिया रहता है, तो जो है संदेश देने का काम करता है। ये पाचन श्वसन को नियंत्रित करता है। फिर अगला जो होता है हिंड ब्रेन का तीसरा, जिसमें मिडुला ऑब्लंगाटा बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया। अब अनैच्छिक क्रिया जो होती है, जो इच्छा के अनुसार काम नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं होता है। अब इसमें देखिए वाइटल रिएक्शन, ये भी क्रिया है। दूसरा इसे शरीर रिएक्शन, सहायक क्रिया। अब देखिए कुछ ऐसे जो है अनैच्छिक क्रिया है जिसे आप कंट्रोल जो है कर सकते हैं तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। कुछ ऐसे हैं अगर कंट्रोल अगर उसे आप जबरदस्ती कर ले तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ये 5 है। पहला देखिए रेस्पायरेशन, जिसे हम श्वसन बोलते हैं। अब नाक को 3 मिनट तक बंद करके रखेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। यस या नो? यस सर। है ना? तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब इंसान की जीवन जो है सांसों की गिनती पर है। सांस बंद तो आदमी भी बंद, गिनती जहाँ खत्म सांस की तो मृत्यु हो गया। दूसरा होता है एक्सरेशन। एक्सरेशन का मतलब मल जो होता है, मूत्र होता है, ये गंदगी चीजें है, खराब चीजें है, शरीर से सब बाहर निकलना जरूरी है, न तो आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे जहर बना देगा। भैया निकलेगा नहीं, जमा होते जाएगा तो जहर बना देगा, तब मृत्यु हो जाएगी। और तीसरा जो होता है डाइजेशन, जिसे हम पाचन बोलते हैं। अब ये तो अनैच्छिक क्रिया, आप कोई भी भोजन खा लिया, बोले कि नहीं हम 2 दिन बाद पचाएंगे, मानेगा नहीं। सिर्फ मुंह में डालने भर का लेट है, बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है कि नहीं? तो पाचन को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चौथा जो है बीसी, जिसको हम लोग ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, रुधिर परिसंचरण। आपके शरीर में जब ब्लड घूमता है तो बॉडी गर्म होती है, यानी कि आप क्या है, गर्म हो जाता है। और जहां अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका नहीं होगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। सांप काटता है तो ब्लड गड्ढा हो जाता है, समझा गया कि नहीं? मुंह जो है बंद हो जाता है, समझा गया ना? इंसान का शरीर ठंडा हो जाता है। उसके बाद में एचबी यानी कि हार्ट बीट, हृदय जिसको बोलते हैं, 120/80 जो है बीपी, जिसको ब्लड प्रेशर, ये नहीं होगा आपको, धड़कना जो है बंद हो जाएगा दिल का दौरा, तब मृत्यु हो जाएगी। जी सर। अब तीसरा ऐसे शरीर रिएक्शन होता है, जिसे सहायक क्रिया बोलते हैं ना, खींच, छींक, पलक झपकना, खराटे, सर्दी, खांसी, इसे आप नियंत्रित कर लीजिएगा तो आपकी मृत्यु नहीं होगी।
तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक करें लोग, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जो है प्रेस कर दे, ताकि जो है कोई भी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।